चैप्टर 31 द रियल व्हाइट लोटस कार्ड। ही शिन्यान ने स्लाइडिंग कांच का दरवाजा लॉक किया, चाबी को बेड के पास वाली नाइट स्टैंड पर फेंका, लाइट बंद की और आराम से अपने बड़े से बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने चैन की सांस ली और दोनों हाथ फैलाकर बेड के बीचों बीच सीधे लेट गई। अब देखते हैं वो अंदर कैसे आता है। ही शिन्यान ने शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ देखा और एक बार फिर पक्का किया कि दरवाजा ठीक से लॉक है। सब कुछ चेक करने के बाद उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। लेकिन ठीक 12:07 पर एक आदमी बालकनी से अंदर कूदा और अपने पजामे को झाड़ा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रात की अंधेरी परछाइयों में उसे पहचानना मुश्किल था। इस बार उसने पहले जैसा सावधानी से काम नहीं किया। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्लाइडिंग डोर के हैंडल तक गया, जो कि लॉक था। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने कांच से झांककर देखा। ही शिन्यान अपने बिस्तर पर मीठी नींद में सो रही थी। क्या उसे सच में लगता है कि एक छोटा सा लॉक मुझे रोक सकता है? उसने अपनी जेब से एक काली हेयर पिन निकाली और एक्सपर्ट की तरह उसे लॉक में डाला, घुमाया और क्लिक, लॉक खुल गया। गु येछेन धीरे से अंदर घुसा। ही शिन्यान को पूरा यकीन था कि इस बार गु येछेन उसके कमरे में नहीं घुस पाएगा, लेकिन वो गलत थी। इस बार गु येछेन ने सबसे पहले एक खूबसूरत लाल गुलाब नाइटस्टैंड पर रखा, फिर धीरे से बेड पर चढ़ा। ही शिन्यान बेड के एकदम बीच में लेटी थी, इसलिए गु येछेन उसके पास आकर धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से उसके सिर पर एक हल्का सा किस करके बोला, गुड नाइट। और फिर कुछ ही मिनटों में दोनों चैन से सो गए। रविवार की सुबह ही शिन्यान ने अंगड़ाई ली और धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। गर्माहट और आराम का एहसास जैसे उसे किसी ने अपने दिल से लगा रखा हो। उसने रात भर एक बहुत ही अच्छा, सुकून देने वाला सुगंध महसूस किया था, और जब वो उठी तो लगभग 10 बज चुके थे। जैसे ही उसकी आँख खुली, सामने उसे एक सिल्की ब्लैक दीवार दिखी। उसका माथा ऊपर उठा और सामने गु येछेन की मुस्कुराती हुई शक्ल। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। है गु येछेन? ही शिन्यान ने दरवाजे की तरफ देखा, जो अब भी लॉक था। तुम अंदर आए कैसे? गु येछेन ने गर्व से जवाब दिया, एक मामूली लॉक मुझे नहीं रोक सकता। ही शिन्यान कुछ बोल पाती उससे पहले ही गु येछेन बोल पड़ा, मैंने कल ऑडिशन में तुम्हारी मदद की थी। ये उसी की पेमेंट है। ही शिन्यान भड़क गई, मैंने तुमसे मदद मांगी ही कब थी? हालांकि उसे मानना पड़ा कि कंक्यूबाइन शी का रोल पाना बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर ली युयान की जलती हुई शक्ल देखकर। गु येछेन ने मासूमियत से अपना सिर खुजलाया और थोड़ी दुखी सी शक्ल बनाकर बोला, प्लीज। ही शिन्यान ने ऊपर देखा और कुछ पल तक पलकें झपकाईं। वाह, ये था असली व्हाइट लोटस कार्ड। मतलब इतनी क्यूट और मासूम शक्ल बना ली कि कोई भी ना कह पाए। जो लड़की खुद ज्यादा भावुक नहीं होती, उसका भी दिल पिघल जाए ऐसा लुक। वो बस इतना प्यारा, हैंडसम, परफेक्ट। सच में, ही शिन्यान अब सोच रही थी कि गु येछेन को डेट करने का फैसला शायद उसकी दोनों जिंदगियों का सबसे सही फैसला था। सिर्फ उसका चेहरा देखकर ही दिन बन जाता है। ठीक है, सोचने देती हूँ, ही शिन्यान ने बनावटी गंभीरता के साथ कहा। गु येछेन की आंखों में हल्की चमक आ गई। ओके, 1 मिनट। लेखिका की टिप्पणी, गु येछेन, तुमने तो अब मेरा बनावनाया कूल और ठंडा किरदार बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। आह, मेरा दिल। ही शिन्यान ने आंखें मिचमिचाई और सिर खुजलाते हुए सोचना चालू किया, जैसे वो बहुत गंभीर है, जबकि मन ही मन उसने पहले ही हाँ कर दी थी। उसे मानना पड़ा, गु येछेन के साथ सोना कोई बुरा अनुभव नहीं था। उसके पास होने से एक सुकून सा मिलता था, नींद भी अच्छी आती थी और अकेलापन महसूस नहीं होता था। ही शिन्यान ने गला साफ किया और कहा, देखो, मैं दरवाजा खुला नहीं छोड़ने वाली हूँ। कोई बात नहीं, मैं वो भी संभाल लूंगा।
और सुनो, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी मदद का बदला चुका रही हूँ। हमेशा के लिए मत समझ लेना, सिर्फ 1 महीने तक। गु येछेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, 1 महीना काफी है। ही शिन्यान उठने लगी और उसकी नजर टेबल पर रखे लाल गुलाब पर पड़ी। मुस्कुराकर वो अलमारी में चली गई और काले स्वेटर और शॉर्ट्स में चेंज करके बाहर आई। गु येछेन अब भी वहीं था, लेकिन अब वो सोफे पर बैठा हुआ था। आज शाम को शिन्हे होटल में एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने पूछा। ही शिन्यान की दिलचस्पी जाग गई। पार्टी किस बारे में है? बस देश जेड के कुछ पावरफुल परिवारों की सालाना मीटिंग है, जहां सब मिलते जुलते हैं और बातें करते हैं। ही शिन्यान ने भौहें उठाईं। तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? उसे पता था कि वो भले ही अमीर हो, लेकिन गु येछेन की बराबरी की तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अब गु येछेन की क्यूटनेस गायब हो चुकी थी और उसकी ठंडी सी, आत्मविश्वास से भरी असली पर्सनालिटी वापस आ चुकी थी। ही शिन्यान ने सोचा, वहां ढेर सारे अमीर और पावरफुल लोग होंगे। अगर वो वहां कुछ अच्छे कनेक्शन बना सके तो भविष्य में बहुत फायदा हो सकता है। आखिरकार वो गु येछेन पर हमेशा तो निर्भर नहीं रह सकती। ठीक है, मैं चलती हूँ। टाइम क्या है? शाम 7 बजे। मैं तुम्हें 6 बजे लेने आ जाऊंगा। गु येछेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक बात बताओ गु येछेन, तुमने मेरी ऑडिशन में मदद क्यों की? गु येछेन उठकर स्लाइडिंग डोर तक गया, दरवाजा खोला और बालकनी पर चला गया। सुबह की हवा चल रही थी और गु येछेन के काले बालों को हल्के से उड़ा रही थी। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, क्या मुझे अपनी होने वाली पत्नी के करियर में सपोर्ट करने के लिए भी कोई वजह चाहिए? चैप्टर 32 इवनिंग गाउन। गु येचेन मुस्कराते हुए बोला, क्या मुझे अपनी होने वाली वाइफ को उसके करियर में सपोर्ट करने के लिए कोई वजह चाहिए? और पलक झपकते ही वो बालकनी से गायब हो गया। ही शिन्यान कमरे के बीच में जमी रह गई। उसकी नजरें खाली बालकनी पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद वो जाकर दरवाजा बंद करती है। फ्यूचर वाइफ? ही शिन्यान ने एक भौं ऊपर उठाई। इसका क्या मतलब था? क्या वो सच में उससे शादी करने का सोच रहा था? लेकिन उनका रिश्ता तो झूठा था। ये बात ही शिन्यान को पूरे दिन खटकती रही और उसने सोच लिया कि शाम को जब गु येचेन उसे पार्टी के लिए लेने आएगा तो वो उससे पूछेगी। शाम के 4:03 बजे ही शिन्यान ने पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि आज की पार्टी में जो लोग आने वाले हैं वो सब देश के बड़े और ताकतवर लोग होंगे और उसे गु येचेन की पार्टनर बनकर खुद को अच्छे से पेश करना होगा। उसने अपनी अलमारी की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली, क्योंकि वो अभी तक बहुत कम पार्टीज में गई थी। उसके पास ज्यादा इवनिंग गाउन नहीं थे। एक पुराना गाउन था, लेकिन अब वो उस पर छोटा हो गया था और टखनों तक ही आता था। ओह नो, ही शिन्यान ने सोचा। अब किसी डिजाइनर से नया गाउन ऑर्डर करवाने का टाइम भी नहीं बचा था, और अगर रेडीमेड पहनती तो गु येचेन की इमेज को भी नुकसान होता। उसे पता था कि बाई जियावई की पार्टीज में भी औरतें कस्टमेड गाउन पहनती थीं, और ये तो उससे भी ऊपर की लेवल की पार्टी थी, जिसमें खुद गु येचेन जा रहा था। ही शिन्यान बस अंदाजा ही लगा सकती थी कि ये पार्टी कितनी एक्सक्लूसिव होगी। ही शिन्यान एक कुर्सी पर बैठ गई और गहरी सांस ली। उसके कोई अमीर दोस्त भी नहीं थे जिससे वो ड्रेस ले पाती, और ली युयान से तो वो ड्रेस मांगना नहीं चाहती थी, और वैसे भी ली युयान उसे ड्रेस देती भी नहीं। जैसे ही शिन्यान ने गु येचेन को कॉल करने का मन बनाया, तभी बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जो ऑडिशन वाले दिन साथ था, सचिव जिन। ही शिन्यान ने जल्दी से दरवाजा खोला और पूछा, हेलो, सेक्रेटरी जिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी जिन हमेशा की तरह सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एक काला डिब्बा पकड़े खड़ा था। मिस्टर गु ने ये आपको देने के लिए कहा है। ही शिन्यान ने डिब्बा लिया और महसूस किया कि वो थोड़ा भारी था। आप ऊपर कैसे आए? जवाब दिए बिना जिन यू बालकनी के रेलिंग पर चढ़ा और जैसे कोई छिपकली दीवार पर चढ़ती है वैसे ही दीवार से नीचे उतर गया। ही शिन्यान की आंखें फटी की फटी रह गईं।
क्या गू कॉर्पोरेशन में काम करने वाले सभी को दीवारें चढ़नी आनी चाहिए? उसने डिब्बे को ध्यान से देखा। उस पर कुछ लिखा नहीं था। वो कमरे में वापस आई और उसे टेबल पर रखकर खोला। डिब्बे का ढक्कन मैग्नेटिक था और खोलते ही उसे ढक्कन के नीचे सुनहरे धागों से कढ़ा हुआ एक शब्द दिखा, हैपिक्स। ही शिन्यान की आंखें खुली की खुली रह गईं। हैपिक्स दुनिया का सबसे महंगा लग्जरी ब्रांड था, जो कंट्री डब्ल्यू से था। ये ब्रांड हर साल सिर्फ 300 कपड़े और 100 ज्वेलरी के आइटम बनाता था और इन्हें खरीदना बहुत मुश्किल होता था। ज्यादातर कपड़े और गहने कंट्री डब्ल्यू के रॉयल फैमिली को जाते थे और इसीलिए आम लोग तो इसे छू भी नहीं सकते थे। और अगर किसी को हैपिक्स का ऑर्डर करने का मौका मिल भी जाए तो वो शायद इतना अमीर न हो कि पेमेंट कर सके। यहाँ तक कि उनका केप भी करोड़ों में बिकता था। ही शिन्यान ने धीरे से ड्रेस निकाली। हल्के नीले रंग की ऑफ शोल्डर गाउन, बिल्कुल सिंपल डिजाइन, सिल्क साटन से बनी हुई, कमर पर हल्की फिटिंग। बिल्कुल सादा सा गाउन लग रहा था, बिना किसी एक्स्ट्रा कपड़े या सजावट के। पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे नीचे के हिस्से में कुछ चमकता दिखा। उसने गाउन बेड पर रखा और गौर से देखा। पूरी ड्रेस पर छोटे छोटे नीले और सफेद डायमंड्स लगे हुए थे। हल्की रोशनी में भी वो बहुत खूबसूरत चमक रहे थे। डायमंड्स को इतने बारीकी से लगाया गया था जैसे किसी आर्ट पीस पर काम किया गया हो। यूं लग रहा था जैसे बस छिड़क दिए हों, लेकिन असल में उनमें एक डिजाइन था। फिर ही शिन्यान ने डिब्बे में से मैचिंग शूज निकाले, हल्के नीले रंग के, करीब 10 सेंटीमीटर ऊंचे हील्स। दिखने में सिंपल थे, लेकिन उन्हीं डायमंड्स का डिजाइन इन पर भी था। डिब्बे में एक सफेद कार्ड भी था, डिजाइनर क्लॉडेट कैरों का सिग्नेचर और एक छोटा सा मैसेज। मेरे इस गाउन का कॉन्सेप्ट है समुंदर की खूबसूरती। लोग समुंदर को सिर्फ नीले रंग से जोड़ते हैं, पर असल में वो दिन में भी चमकता है, रात में भी। समुंदर की गहराइयों में जिंदगी है, रोशनी है, ताकत है, पर लोग उसकी सुंदरता को नहीं समझते। मेरी चाहत है कि इस ड्रेस को पहनकर आप भी उतनी ही साफ, ताकतवर और अनोखी बने जैसे समुंदर होता है। ही शिन्यान का दिल धड़कने लगा। उसने ये मैसेज पढ़ा और दिल ही दिल में खुशी से झूम उठी। दुनिया की हर लड़की खूबसूरत कपड़े पसंद करती है और ही शिन्यान भी उनमें से एक थी। उसने झट से वो ड्रेस पहनी और आईने में खुद को देखा। वो ड्रेस उस पर और भी खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस इतनी अच्छे से डिजाइन की गई थी कि उसके सारे अच्छे फीचर्स को हाईलाइट कर रही थी और छोटी छोटी कमियों को छिपा भी रही थी। फिर ही शिन्यान ने जल्दी से मेकअप और हेयर स्टाइल किया, बैग उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। डर था कहीं ड्रेस या जूते गंदे न हो जाए। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि बाई जियावई और ली हुईरन सोफे पर बैठे थे। इतनी सुंदर लग रही हो, कहाँ जा रही हो? बाई जियावई ने पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई। एक फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है। कौन फ्रेंड? ली हुईरन ने भी सिर उठाकर पूछा। उसे ड्रेस की ब्रांड की कोई पहचान नहीं हुई, क्योंकि हैपिक्स पर कोई लोगो नहीं होता और उसे बहुत कम लोगों ने असल में देखा है, और वो लोग भी बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं। वैसे भी ही शिन्यान और गु येचेन की रिलेशनशिप की खबर अब सब भूल चुके थे। गु येचेन ने अपने सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट करवा दी थी और सभी न्यूज आर्टिकल्स भी हटवा दिए थे। इसलिए बाई जियावई भी भूल चुका था कि उसकी बेटी गु येचेन को डेट कर रही है। बस कॉलेज का एक फ्रेंड है। ही शिन्यान ने झूठ बोला। मैं जा रही हूँ, बाय। वो घर से बाहर निकली, सीढ़ियाँ उतरी और अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से थोड़ा ऊपर उठाया। पूरा ध्यान रखा कि ड्रेस जमीन से न छुए। जैसे ही वो सड़क पर पहुंची, उसने देखा गु येचेन पहले से वहां मौजूद था। अध्याय 33। मुझे तुम पसंद हो। जैसे ही शिन्यान सड़क के किनारे पहुंची, उसने देखा कि गु येचेन पहले से ही आ चुके थे। जब से उसने वो ड्रेस पाई थी, उसका गु येचेन के लिए नजरिया एकदम बदल गया था। हाँ, वो इतनी आसानी से ब्राइब होने वाली लड़की थी। वो थोड़ा तेज चली और कार में बैठ गई। गु येचेन। ही शिन्यान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका मुंह वहीं रुक गया।
गु येछिन ने बाहर से वही काला सूट और पैंट पहना हुआ था, लेकिन अंदर उसकी आमतौर पर पहनी जाने वाली काली शर्ट और टाई की जगह उसने हल्की नीली शर्ट और टाई पहनी थी, बिल्कुल ही शिन्यान की ड्रेस से मैच करती हुई। तुम आज अलग रंग क्यों पहन रहे हो? गु येछिन ने अपनी टाई की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसे तो उसके साथ मैच करना ही था। कार चल पड़ी और ही शिन्यान को याद आया कि उसे कुछ कहना था। ओह, उस ड्रेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वो बहुत पसंद आई। अच्छा है, गु येछिन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल खुशी से उछल रहा था। थोड़ी जिज्ञासा से ही शिन्यान ने पूछा, तुमने हैपिक्स की ड्रेस कैसे मंगाई? डिजाइनर ने मुझे गिफ्ट की थी। हैपिक्स तो रॉयल फैमिली को भी फ्री में नहीं देता था, उन्हें भी पैसे देने पड़ते थे। तो फिर ही शिन्यान को पहले से ही पता था कि गु परिवार बहुत ताकतवर है, लेकिन अब लग रहा था कि वो जितना सोची थी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर बाद ही शिन्यान ने उस सुबह वाली बात याद दिलाई। गु येछिन, सुबह तुमने कहा था कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ को सपोर्ट करना चाहते हो। उसका मतलब क्या था? गु येछिन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, जैसे जानना चाहता हो कि ही शिन्यान सच में नहीं समझी या बस नाटक कर रही है। ही शिन्यान उसकी नजरों से बचती हुई बोली, सीधा मतलब था। सीधा मतलब? ही शिन्यान ने सिर खुजाया, लेकिन फिर तुरंत रुक गई ताकि उसके बाल न बिगड़ जाए। उसने फिर पूछा, मतलब क्या मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ? गु येछिन ने हल्के से भौहें चढ़ाई और उसे घूरते हुए बोला, लेकिन वो कैसे हो सकता है? तुम गु येछिन हो। तुम्हारे जैसे इंसान मेरे जैसी से शादी क्यों करेगा? तुम कैसी इंसान हो? ही शिन्यान खुद से बड़बड़ाई, मैं तो कमाल की लड़की हूँ। लेकिन तुम। ही शिन्यान को खुद पर भरोसा था। वो अमीर थी, समझदार थी, सुंदर भी थी और पर्सनालिटी भी अच्छी थी। लेकिन गु येछिन के सामने वो थोड़ी सी छोटी लगती थी। मुझमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, तुम बस परफेक्ट हो। लेकिन तुम मजाक कर रहे थे, है ना? तुम मेरे जैसे को पसंद नहीं कर सकते। गु येछिन के दिमाग में उस वक्त हजारों बातें चल रही थी। क्या वो सच बता दे? क्या अभी बताना सही होगा? अगर ही शिन्यान ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो? कार होटल के बाहर रेड कारपेट के पास रुक गई। अंदर से ही शिन्यान ने कैमरों की चमकती लाइटें देख लीं। कोई रिपोर्टर नहीं था। पार्टी पूरी तरह प्राइवेट थी। गु येछिन ने अपनी सीट बेल्ट खोली और एक गहरी सांस ली। लेकिन मुझे तुम पसंद हो। इतना कहकर वो बिना कोई जवाब सुने कार से उतर गया और ही शिन्यान के लिए दरवाजा खोलने चला गया। वो चलते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता कि उसका ये कदम सही था या नहीं, लेकिन ये कहकर उसे सुकून मिला। ही शिन्यान सीट बेल्ट पकड़े पकड़े एकदम जड़ हो गई। जब तक दरवाजा नहीं खुला, वो हिल भी नहीं पाई। उसने ऊपर देखा, गु येछिन खड़ा था। उसका दिमाग दौड़ने लगा। ये मुझे पसंद करता है? क्या मैं सच में इतनी अट्रैक्टिव हूँ? क्या मुझे भी ये पसंद है? ये अमीर है, हैंडसम है, लंबा है, रोमांटिक है। क्या सच में रोमांटिक है? अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? नाम क्या रखूंगी? बेटा हो या बेटी? लेकिन फिर लेखिका की टिप्पणी, यन, लगता है तुम थोड़ा ज्यादा ही आगे सोच रही हो। गु येछिन मुस्कुराया और थोड़ा आगे झुका। उसकी हल्की ठंडी मिंट जैसी खुशबू ही शिन्यान के नाक में घुल गई और वो कुर्सी से टिक गई। गु येछिन ने उसकी सीट बेल्ट खोल दी और उसका हाथ पकड़कर होटल की तरफ ले चला। हॉल में सबकी नजरें उन पर टिक गईं। ही शिन्यान ने कई बार पलकें झपकाई और अपनी भूख पर ध्यान देने की कोशिश की। टेबल पर रखे खाने बहुत स्वादिष्ट दिख रहे थे। फिलहाल उसका टारगेट था नए कनेक्शन बनाना। गु येछिन की बातों पर बाद में ध्यान देगी। उसने खुद को गु येछिन की बाह में फंसाया और दोनों एक टेबल की ओर बढ़े। ही शिन्यान बहुत भूखी थी, लेकिन इतनी जल्दी खाने पर टूट पड़ना उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन तभी गु येछिन ने उसका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी क्रीम केक उठाया। उसने केक काटा और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला,
आह! ही शिन्यान ने एक आईब्रो ऊपर उठाई, लेकिन चुपचाप मुंह खोल दिया। नर्म और मीठा केक उसके मुंह में गया और क्रीम का स्वाद आते ही वो मुस्कुरा पड़ी। अब तो वो प्लेट खुद लेकर खाने लगी और गु येछेन मुस्कुराकर उसे देखता रहा। इसके बाद उसने एक मैक्रून उठाया और ही शिन्यान को खिलाया। वो थोड़ी सी मुंह बनाकर पीछे हुई क्योंकि वो ज्यादा मीठा था। गु येछेन ने उसका रिएक्शन देखा और मैक्रून का बाकी हिस्सा खुद खा लिया। ही शिन्यान चौंकी। उसने अभी अभी उसे काटा था। वो एक कुकी खा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ी। एक औरत उनकी तरफ बढ़ रही थी। अध्याय 34 लियू छिनली। ही शिन्यान आराम से एक कुकी खा रही थी जब उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो औरत एक गहरे लाल रंग की ड्रेस पहने थी और उम्र में लगभग 50 के आसपास लग रही थी। उसने गु येछेन की ओर मुस्कुराकर देखा, लेकिन ही शिन्यान की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे वो वहां थी ही नहीं। मिसेज शेन, गु येछेन ने उन्हें शिष्टाचार से अभिवादन किया। येछेन, ये लड़की कौन है? उन्होंने ही शिन्यान की ओर इशारा करके पूछा। ही शिन्यान को फौरन समझ आ गया कि ये औरत बहुत दोस्ताना नहीं है। वो चुपचाप खाना खाती रही और गु येछेन को ही बोलने दिया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? वो औरत चौंक गई, लेकिन ही शिन्यान को लेकर उसने और कुछ नहीं कहा। बात का रुख बदलकर उन्होंने बिजनेस पर चर्चा शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद वो वहां से चली गई। उनके जाते ही गु येछेन ने ही शिन्यान की तरफ देखा और कहा, वो शेन कॉर्पोरेशन के सीईओ की पत्नी है। ओह, ठीक है। ही शिन्यान ने सिर हिलाया और देखा कि वो औरत अब किसी और से बात करने चली गई थी। ही शिन्यान को शेन कॉर्पोरेशन के बारे में पता था। वो देश की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक थी, लेकिन गु कॉर्पोरेशन के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी। अगर कंपनियों को लेवल में बांटा जाए तो ही कॉर्पोरेशन तीसरे लेवल पर होगी, शेन कॉर्पोरेशन दूसरे पर, और पहले लेवल पर बस एक ही परिवार आता था, गु परिवार। ही शिन्यान ने अपनी खाली प्लेट एक वेटर को पकड़ा दी और तय किया कि अब खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्रेस थोड़ा टाइट लगने लगी थी। गु येछेन ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। चलो, किसी से मिलते हैं। दोनों एक साथ हॉल के दूसरी ओर बढ़े। लोग उन्हें देखते ही रह गए। दोनों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि किसी की भी नजर हटना मुश्किल था। गु येछेन एक आदमी के सामने रुके जो थोड़ा नाटा था। उसके बाल काले थे, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं। सीईओ लियू, गु येछेन ने उन्हें पुकारा। वो आदमी मुड़ा और गु येछेन को देखकर हैरानी और खुशी से उसकी आंखें फैल गईं। सीईओ गु, कुछ मदद चाहिए? एक पल पहले तक लियू छिनली बहुत घमंडी और ठंडे अंदाज में बाकी लोगों से बात कर रहे थे, जो उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गु येछेन को देखते ही उनका पूरा रवैया बदल गया और उन्होंने बाकी सबको वहीं छोड़ दिया। गु येछेन ने ही शिन्यान की ओर देखा और कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ही शिन्यान। ही शिन्यान ने विनम्रता से सिर झुकाया। नमस्ते, सीईओ लियू। लियू छिनली ने ही शिन्यान को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें यकीन नहीं था कि ये लड़की बस थोड़े समय की गर्लफ्रेंड है या कोई खास। इसलिए उन्होंने न ज्यादा अपनापन दिखाया और न ही कोई बुरा रवैया अपनाया। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि शायद गु येछेन सिर्फ उसका लुक देखकर थोड़ा खेल कर रहे हैं, क्योंकि ही शिन्यान बहुत सुंदर थी। लेकिन लियू को याद नहीं आ रहा था कि उसने किसी अमीर या पावरफुल परिवार की लड़की को देखा हो जो इस जैसी दिखती हो। नमस्ते, लियू छिनली ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। गु येछेन बोले, ये है सीईओ लियू, LQ एंटरटेनमेंट के बॉस और मशहूर प्रोड्यूसर लियू छिनली। ही शिन्यान का मुंह खुला का खुला रह गया। LQ एंटरटेनमेंट तो पूरे देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी थी। सिर्फ टॉप लिस्ट सेलिब्रिटीज ही वहां जा सकते थे, और लियू छिनली खुद भी किसी लीजेंड से कम नहीं थे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, और हर फिल्म जो उन्होंने बनाई थी वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ही शिन्यान ने समझ लिया, गु येछेन उसे यहाँ क्यों लाए थे। क्या वो उसकी मदद करना चाहते थे? लियू छिनली ने फिर से पूछा,
सीईओ गु, कुछ काम था? गु येछेन एकदम सीधे मुद्दे पर आ गए। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य में उसकी मदद करें। और हाँ, आपके इस सहयोग का मैं पूरा मुआवजा भी दूंगा। लियू छिनली की आंखें चमक उठीं। मुआवजा सुनते ही उनका मन बदल गया। क्या आपके पास कोई फिल्म है? उन्होंने ही शिन्यान से पूछा। ही शिन्यान ने गहरी सांस ली और कोशिश की कि उसकी आवाज शांत और प्रोफेशनल लगे। नहीं, लेकिन मैं कुछ हफ्तों में ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट नाम की फिल्म में डेब्यू कर रही हूँ। ही शिन्यान को ये बोलते हुए थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये रोल भी उसे गु येछे ने ही दिलवाया था। तो असल में इसमें उसका खुद का कोई बड़ा योगदान नहीं था। लियू छिनली ने सिर हिलाया। सीईओ गु, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मिसी की मदद कर सकूं। मैं एक नई फिल्म प्लान कर रहा हूं। अगर कोई रोल फिट हुआ तो मैं जरूर ध्यान रखूंगा। गु येछे ने एक भौं चढ़ाई और बोले, सिर्फ फिटिंग रोल? सीईओ लियू, मुझे लगा आप डील को लेकर थोड़ा और गंभीर होंगे। मैं जो बदले में देने वाला हूं, वो शायद उससे कहीं ज्यादा है। मुझे कम से कम सेकंड फीमेल लीड की उम्मीद है। ये सुनते ही लियू छिनली की भौहें सिकुड़ गईं। ही शिन्यान का चेहरा भी थोड़ा सिकुड़ गया। सेकंड फीमेल लीड? लियू छिनली की फिल्मों में तो फोर्थ और फिफ्थ फीमेल लीड भी टॉप लिस्ट स्टार्स होते थे। फर्स्ट फीमेल लीड तो पूरी इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस होती थी, और अगर देश में कोई नहीं मिला तो वो बाहर से भी ढूंढ लेते थे। और यहाँ गु येछेन कह रहे थे कि ही शिन्यान को सेकंड लीड दे दो, जो अभी तक एक जेड लिस्ट स्टार भी नहीं है। लोग यही सोचेंगे कि उसने कोई गलत तरीका अपनाया है, और हकीकत भी वही थी। सेकंड फीमेल लीड? लियू छिनली बड़बड़ाए। इस अजीब माहौल को हल्का करने के लिए ही शिन्यान हल्का सा हंसी और बोली, गु येछेन, अभी ये बात न करें। पहले मैं अपनी पहली फिल्म पूरी कर लूं, फिर दूसरी के बारे में सोचेंगे। और वैसे भी मिस्टर लियू इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। मैं उनकी फिल्म की लीड रोल के लायक नहीं हूँ। अभी तो बिल्कुल नहीं। गु येछेन ने थोड़ा सा नाराज होकर लियू छिनली की ओर देखा। लेकिन अगर ही शिन्यान खुद नहीं चाहती, तो वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। सोच लीजिए, उन्होंने कहा, और ही शिन्यान को लेकर वहां से चल दिए। थोड़ी देर बाद ही शिन्यान फिर से खाने की टेबल पर पहुंच गई। हालांकि उसने खुद से कहा था कि अब और नहीं खाएगी, लेकिन उसके हाथ और मुंह उसकी सुन ही नहीं रहे थे। इस पार्टी का खाना तो किसी टॉप रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा था। ही शिन्यान खुशी खुशी खाती रही, और गु येछेन उसके पास बैठकर धीरे धीरे वाइन पीते रहे। अब म्यूजिक भी शुरू हो गया था, और कुछ कपल्स बीच में डांस कर रहे थे। ही शिन्यान ने कहा, तुम चाहो तो किसी से बात कर लो। मैं ठीक हूँ। गु येछेन ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। ही शिन्यान का गला सूख गया। फिर से उसे कार वाली बात याद आने लगी। अब रात के 9 बज चुके थे। बाहर अंधेरा था और आसमान में बस चांद चमक रहा था। गु येछेन ने वाइन का आखिरी घूंट लिया और ग्लास मेज पर रखा। फिर वो ही शिन्यान के सामने आकर खड़े हो गए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर। थोड़ा झुकते हुए, जैसे कोई राजकुमार झुकता है, उन्होंने पूछा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? पैंथ्स लव एट फर्स्ट साइट। गु येचेन ने एक राजकुमार की तरह हल्का सा झुकते हुए पूछा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? ही शिन्यान ने उसके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसने थोड़ा सिर टेढ़ा करके अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। गु येचेन उसे डांस फ्लोर के बीचों बीच ले गया और धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा। ही शिन्यान ने भी अपना हाथ उसके चौड़े कंधे पर रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। काफी अच्छा है, ही शिन्यान ने सोचा। अब तक तो येसु झिमिंग से बहुत ज्यादा रोमांटिक है। संगीत की धुन पर उन्होंने डांस करना शुरू किया और ही शिन्यान की लंबी ड्रेस घूमती हुई फर्श से हल्के हल्के टकरा रही थी। ही शिन्यान ने पहले भी डांस की क्लास ली थी, तो वो काफी ग्रेसफुल तरीके से डांस कर रही थी। गु येचेन ने भी उसकी गति के साथ बिल्कुल सही तालमेल बैठाया, जिससे ही शिन्यान हाई हील्स पहनकर भी आराम से उसके साथ चल पाई।
हाई हील्स के बावजूद भी ही शिन्यान सिर्फ उसके कंधों तक पहुंच पाई थी। जब वो दोनों साथ डांस कर रहे थे तो उनके चारों तरफ एक घेरा बन गया। सब उन्हें देख रहे थे। इतनी नजरों का सामना करना ही शिन्यान के लिए थोड़ा असहज हो गया और उसे थोड़ी घबराहट भी होने लगी, क्योंकि इस पार्टी में मौजूद हर इंसान बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली था। जैसे जैसे गाना खत्म होने को आया, सबका ध्यान उन्हीं पर था और ही शिन्यान की बॉडी थोड़ी सख्त हो गई। उसी वक्त जब ही शिन्यान का ध्यान थोड़ा भटका, गु येचेन ने अचानक दिशा बदली और उसे दूसरी ओर खींचा। ही शिन्यान पूरी तरह डांस पर फोकस नहीं कर रही थी, तो उसने गलती से गु येचेन के पैर पर कदम रख दिया और अपना संतुलन खो बैठी। उसकी आंखें फैल गई और उसका हाथ गु येचेन के कंधे से छूट गया। उसका शरीर एक ओर झुक गया और उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन गु येचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, भले ही उसके पैर में दर्द हुआ हो। उसने एक हाथ से ही शिन्यान की कमर को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका हाथ थामकर उसे गिरने से बचा लिया। उसी पल म्यूजिक बंद हो गया और उनका पोज कुछ ऐसा था जैसे कोई टैंगो डांस का एंडिंग मूव हो। लोगों ने तालियों से जोरदार स्वागत किया और ही शिन्यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने गु येचेन की तरफ देखा और जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। थैंक यू। गु येचेन मुस्कुराया और उसकी कमर में हाथ डाले वे दोनों डांस फ्लोर से बाहर निकल आए। चलते हुए ही शिन्यान ने मन ही मन अपनी लिस्ट में एक और पॉइंट जोड़ दिया, तेज रिएक्शन देने वाला लड़का। थोड़ी देर बाद ही शिन्यान ने एक और केक का टुकड़ा खा लिया ताकि उसका घबराया दिल थोड़ा शांत हो जाए, और फिर वे दोनों घर के लिए निकल गए। जब वे जीहे एस्टेट्स पहुंचे तो गु येचेन और ही शिन्यान कार से साथ में बाहर निकले और ड्राइवर चला गया। वो दोनों धीरे धीरे चलने लगे और गु येचेन पहले ही शिन्यान को उसके घर के सामने तक छोड़ने आया। घर के सामने सीढ़ियों के पास वे दोनों रुक गए और ही शिन्यान ने गु येचेन की तरफ देखा। आज की पार्टी में ले जाने के लिए शुक्रिया। गु येचेन ने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले और ठंडी आवाज में कहा, यू आर वेलकम, गुड नाइट। जैसे ही वो मुड़ने लगा, ही शिन्यान ने अचानक उसे रोक लिया। रुको, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। गु येचेन ठहर गया और वापस मुड़ा। क्या सवाल है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ही शिन्यान ने बहुत हल्की आवाज में पूछा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गु येचेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या तुम मेरे घर कुछ देर बैठना चाहोगी? फिर जवाब दूंगा। ही शिन्यान तुरंत सतर्क हो गई। क्या ये कोई ट्रैप है? ओह, मैं। उसने घर की तरफ देखा और उसे सच में अभी अंदर नहीं जाना था। उसे यकीन था कि ली हुईरन और ली युयान अभी भी नीचे जाग रही होंगी। ठीक है। वो दोनों गु येचेन के घर की तरफ चल दिए और ही शिन्यान चारों ओर देखने लगी। यही तो वो घर था जिसे उसके दादा और माँ चाहती थी। तुम्हें ये घर पसंद है? गु येचेन ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। मेरे दादा और माँ को बहुत पसंद था और मुझे भी इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। ही शिन्यान ने अंदर कदम रखा और देखा कि पूरा घर काले और सफेद रंग में बहुत ही मॉडर्न डिजाइन में सजा हुआ था। एक भव्य डबल सीढ़ी मार्बल की बनी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी, जो काफी विशाल लग रही थी। गु येचेन ने उसे थोड़ी देर घर घूमने दी और सोचता रहा कि क्या उसे अभी बता देना चाहिए कि ये घर ही शिन्यान के नाम पर है, लेकिन उसने सोचा कि ये बात फिर कभी बताएगा। ही शिन्यान एक काले सोफे पर बैठ गई और गु येचेन 2 कप चाय ले आया। क्या था तुम्हारा सवाल? ही शिन्यान ने गर्म चाय की एक घूंट ली और पूछा, मैं जानना चाहती थी कि तुमने कार में जो कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसका क्या मतलब था? हमारा रिश्ता तो नकली है, तुम्हें तो बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी ताकि लोग ना समझे कि तुम गे हो, और मुझे एक ताकतवर इंसान की जरूरत थी। गु येचेन ने बीच में ही उसे रोक दिया। ये नकली रिश्ता अब नकली नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए यूं ही नहीं चुना, और मुझे अपनी अफवाहें साफ करने के लिए गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं थी।
मैं अकेले ही सब अफवाहें खत्म कर सकता था। तो फिर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गु येचेन वो इंसान नहीं था जो अपने जज्बात छुपाता हो। उसे जो बुरा लगता था वो बोल देता था। लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने दिल की बात छुपाई थी। वो उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो और नहीं छुपा सकता था। और जब ही शिन्यान जानना ही चाहती थी, तो वो बता ही देता। क्या हम पहले कभी मिले हैं? ही शिन्यान ने अचानक पूछा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी गु येचेन को पहले देखा हो। इतना हैंडसम इंसान वो कैसे भूल सकती है? या फिर कहीं गु येचेन भी उसके जैसे टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आया? क्या तुम्हें वो रात याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? ही शिन्यान ने सोचा। हाँ, वो रात जब यांग याची और ली युयान ने उसे धोखा दिया था और गु येचेन ने उसे बचाया था। मैं उसी रात तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा था। ही शिन्यान ने राहत की सांस ली। अच्छा है, वो भी पुनर्जन्म वाला नहीं है। तो मतलब ये लव एट फर्स्ट साइट था? ही शिन्यान ने एक भौं ऊपर उठाकर मजाकिया अंदाज में पूछा। गु येचेन ने हल्की सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। हफ! ही शिन्यान जोर से हंस पड़ी और खुशी से उछलने लगी। वाह! गु येचेन को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। क्या मैं सच में इतनी अट्रैक्टिव हूँ? हाँ हाँ। गु येचेन गंभीरता से उसे देखता रहा और उसकी हंसी को निहारता रहा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कभी ऐसा फील होगा। शायद ये किस्मत थी। क्या तुम सच कह रहे हो? ही शिन्यान ने फिर पूछा। हाँ। ही शिन्यान फिर से हंसी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद रुक गई। अब सवाल था, वो खुद क्या महसूस करती है? गु येचेन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसे भी उससे प्यार है? थोड़ा असहज महसूस करते हुए ही शिन्यान जल्दी से उठी और बिना पीछे देखे बोली। काफी देर हो गई है, मैं अब चलती हूँ। बाय। वो अपनी ड्रेस उठाकर तेजी से घर से निकल गई। जब वो अपने घर पहुंची, तो उसने ली हुईरन और ली युयान को इग्नोर किया और सीधे ऊपर चली गई। वो धीरे से ड्रेस और शूज उतार कर उन्हें ब्लैक बॉक्स में रखती है और उसे अपने क्लोसेट में रख देती है। फिर नहा धोकर बेड पर लेट जाती है और छत को घूरते हुए सोचती है, क्या मुझे भी उससे प्यार हो गया है?